हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ में बदल गए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न उठाया जिससे एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसे दी जाए, अर्थात सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण आवश्यक था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश परमात्मा थे, किंतु इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय कैसे हो। इस दायित्व को महर्षि भृगु ने संभाला और देवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषियों से विदा लेकर वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। भृगु ने ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टाचार सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे परीक्षक हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और वे अपना कमंडल लेकर अपने पुत्र को दंड देने दौड़े। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और शिवलोक कैलाश पहुंचे। वहां भी भृगु ने धृष्टता दिखाई। बिना किसी सूचना या आज्ञा लिए वे सीधे वहां पहुंचे जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। शिव जी ने संयम रखा, लेकिन भृगु नहीं समझे। जब शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भयभीत होकर भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेषशय्या पर लेटे हुए निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु पहले ही 2 स्थानों से अपमानित होकर लौटे थे। उनके मन में दुख था। उन्हें विष्णु जी को सोता देख क्रोध में आकर उनकी छाती पर लात मार दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान कर कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु विष्णु जी ने दंड देने के स्थान पर मुस्कान भरी विनम्रता दिखाई। तब भृगु ने निश्चय किया कि श्री हरि के समान विनम्रता और किसी में नहीं है। वास्तव में विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। भृगु लौटकर ऋषियों को पूरी घटना सुनाते हैं। सभी ऋषियों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता मानकर मुख्य भाग प्रदान किया जाएगा। लक्ष्मी जी का क्रोध और विष्णु जी का त्याग। जब लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर प्रहार करते देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया, लेकिन उन्हें इस बात का भी शोभ था कि श्रीहरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी सोचने लगी कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली मानती थी, वे तो इतने विनम्र हैं कि अपना बचाव भी नहीं कर रहे। वे धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों और दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। ग्लानि से भरकर महालक्ष्मी का मन विष्णु जी से उचट गया।
उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों का त्याग करने का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी से बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार तक नहीं किया, यह विचार उन्हें व्यथित करता रहा। इसी बीच जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया, तब महालक्ष्मी जी को वैकुंठ त्यागने का उचित अवसर मिल गया। वे पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी और अंततः उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री हरि वराह अवतार का कार्य पूर्ण कर जब वैकुंठ लौटे तो लक्ष्मी जी नहीं मिली। उन्होंने तीनों लोकों में खोजा, किंतु लक्ष्मी जी ने अपनी तपस्या से इतनी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वे स्वयं को श्री हरि से छिपाए रख सकी। अंततः श्री हरि को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी जी ने चोलराज के घर में जन्म लिया है। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह। भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी पर आकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। चोलराज निसंतान थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। चूंकि वह कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया पद्मावती। एक दिन पद्मावती वन में फूल चुन रही थी। तभी श्रीनिवास ने देखा कि एक हाथी उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। इसी क्षण दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम हो गया। श्रीनिवास ने ज्योतिषी का रूप धरकर पद्मावती से मिलने का उपाय खोजा। जब राजा को पद्मावती की चिंता हुई तो उन्होंने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया। श्रीनिवास ने राजा को बताया कि राजकुमारी प्रेम के विरह में जल रही हैं और उनका विवाह जिस युवक से प्रेम हुआ है उससे कर देना चाहिए। राजा ने जब युवक के बारे में पूछा तो श्रीनिवास ने कहा, राजकुमारी को अपने प्राण बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो इस समय श्रीनिवास रूप में पृथ्वी पर हैं। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गए और विवाह की सहमति दे दी। भगवान श्रीनिवास का ऋण और बालाजी की पूजा। श्रीनिवास ने विवाह की तैयारी के लिए धन की आवश्यकता जताई। तब देवताओं ने कुबेर से धन की व्यवस्था करने को कहा। श्री हरि ने कुबेर से ऋण के रूप में धन लिया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक यह ऋण भक्तों के माध्यम से चुकाया जाएगा। इसी ऋण के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव बने और बरगद के वृक्ष के रूप में साक्षी रूप में खड़े हो गए। कहा जाता है कि जब इन वृक्षों को काटने का प्रयास किया गया तो उनसे रक्त की धारा बह निकली, जिससे लोगों ने इन्हें देव स्वरूप मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया। आज भी भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं और यह सिलसिला कलयुग के अंत तक चलता रहेगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।